अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान स्टंप्ड की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं हसैन लियाकत। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसीब और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे और चीदा अगर स्क्वाड की बात की जाए सबसे पहले तो आपको इस स्क्वाड में क्या चीज़ें लग रही हैं जिनके ऊपर आज डिबेट हो सकती है? देखिए, मेरे नज़दीक ये स्क्वाड बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि पिछली सीरीज़ थी, साजिद खान ने 19 विकेट ली, फिर उनको क्यों ड्रॉप किया गया। देखिए, जब आप सेंचुरियन और केप टाउन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेग स्पिनर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ पर आपको अब्बास की ज़रूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक टैक्टिकल मूव खेला। आप नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि साजिद खान अच्छे गेंदबाज नहीं है, ही वाज एन एब्सोल्यूट बीस्ट जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अब इस सीरीज में अगर देखा जाए तो साजिद खान की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा मूव खेला कि साजिद खान को ड्रॉप करके थोड़ा ज्यादा बोलते भी हैं, वो वजह नहीं सर, वो वजह नहीं है। वो वजह होती तो फिर इंग्लैंड सीरीज पूरी ना खिलाई जाती उनको। वो वजह होती तो पिछले डोमेस्टिक सीजन में, अभी जो डोमेस्टिक सीजन में वैसे कह रहा हूं नहीं, मूव फॉरवर्ड। हसैन, मैं आपकी बात समझ गया हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस स्क्वाड पर नजर दौड़ाई जाए तो इससे आगे जो नाम आता है वो फखर जमान का आता है। देखिए, ये एक थोड़ी अलार्मिंग चीज जरूर है। आकिब जावेद ने आज कहा है कि फखर जमान को ड्रॉप करने की वजह यह है कि वो मैच फिट नहीं है। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि मैच फिट नहीं है? मतलब ये दो टर्मिनोलॉजीज है ना इसमें। पहले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दे। एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है जिम फिट और एक है मैच फिट। आजकल दो टर्मिनोलॉजीज क्रिकेट में भी चल रही है, बाकी स्पोर्ट्स में भी चल रही है। आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि जिम फिट है, मैच फिट नहीं है। और फखर जमान एक ऐसे प्लेयर समझे जाते हैं कि जो जिम में फिट हो ना हो, मैच में वो हमेशा फिट रहे हैं। और अगर फखर जमान की फिटनेस की बात की जाए तो हाल ही में हमने देखा है बहुत ज़्यादा जिम करने के बावजूद भी बाबर आजम कितना फिट थे इंग्लैंड के दौरे में, या बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी थी। मसला सर अभी तक वही है, फिटनेस के मसाइल नहीं है, फिटनेस के मसाइल नहीं है। मैं सच्ची बात करूँ अहमद, आपको पसंद आए ना आए, आप भी अपना एनालिसिस दीजिएगा। फखर जमान की ट्वीट का मसला है, फखर जमान ने जो ट्वीट की थी बाबर आजम के हक में वही मसला है। कोई और मसला नहीं है कि उनकी फिटनेस का या फिर वो जिम फिट नहीं है, मैच फिट नहीं है। फखर हमेशा से फिट रहे। उनके ऊपर एक बैड पैच आया था जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में हमने देखा, उन्होंने बैड पैच को अपने ऊपर से बिल्कुल इस तरह उखाड़ के बाहर फेंका था। लेकिन फखर की ट्वीट के ऊपर मसला बना हुआ है। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे क्रिकेट के बड़ों को सोचना चाहिए अहमद साहब कि आप अगर एक खिलाड़ी को इस तरह पर्सनल बुनियादों पर टीम पे बाहर करेंगे तो फिर आपकी टीम नहीं बन सकती, फिर आपकी टीम बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मैं उस फखर जमान की बात करूं जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमें सिंगल हैंडेडली जिता चुका है। मैं उस फखर जमान की बात करूं 21-22 के वर्ल्ड कप में देखें उसकी दिदनी परफॉर्मेंसेज है। मैं उस फखर जमान की बात करूं जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें 25 ओवर्स में मैच जितवा के पूरे पाकिस्तान को खुश किया था। वो फखर जमान अब मैच फिट नहीं है। इस वजह से मैच फिट नहीं है कि उसने बाबर आजम के हवाले से ट्वीट की थी। और एक और चीज, नोमान अली अगर साथ गए तो नोमान अली भी इंग्लैंड के दौरे से पहले फिट नहीं थे। और यहां पर हसनैन जो आपने बात की, सेकंड करूंगा आपको, आपकी बात से एग्री हूं कि शायद थैंक यू सर, फखर जमान का कहीं ना कहीं शायद वो ट्वीट का मसला अभी तक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से फखर जमान को शामिल नहीं कर रहा। हालांकि आकिब जावेद ने कहा कि वो मैच फिट नहीं है, उनको अपनी फॉर्म रिगेन करने में जो थोड़ा टाइम लगेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंदिया जरूर दिया कि फखर जमान उनकी प्लानिंग में है। अब आगे देखा जाएगा कि फखर को क्या रखा जाएगा या नहीं। उसके अलावा उनसे सवाल हुआ, बल्कि उन्होंने खुद कहा प्रेस रिलीज में कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने के पीछे जो मकसद है टेस्ट मैचेस से, कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने आ रही है, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीन शाह अफरीदी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट हो। हसनैन, क्या मतलब है इसका? देखिए, बात तो वो ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट, देखिए दबे अल्फाज में वो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। बड़े घर का बंदा है, अब बड़े घर का दामाद है या बंदा है? बंदा ही हो गया ना, दामाद बंदा ही होता है। ठीक है, आप मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से प्रॉब्लम्स तो हैं। नसीम शाह इंजर हुए, वापस आए, फिट हो गए। जितने भी लोग इंजर होते हैं वापस आते हैं, फिट हो जाते हैं। जाफर आर्चर इंजर हुए, वापस आए, फिट हो गए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह इंजर हुए, वापस आए, फिट हो गए। लेकिन क्या वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर हुए तो 145 पे बॉल कर रहे थे, इंजरी के बाद आए तो वो 135 भी मुश्किल से टच करते हैं, और जिस बॉल पे वो जोर लगाने की कोशिश करते हैं वो विवर्ट हो जाती है। मसला है एटीट्यूड का, मसला रेस्ट का नहीं है। शाहीन को मेहनत करनी होगी। मुझे आज आप बता दीजिए अहमद हसीब साहब, आपसे पूछ रहा हूं, अवाम से भी आप मेरे ख्याल स्लग लगा के पूछेंगे, मुझे एक जगह बता दें जहां पे शाहीन शाह अफरीदी आपको 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। और ये इनका एटीट्यूड का मसला उस वक्त का बना हुआ है जब शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल अपनी पीक पे थे। और उस वक्त एक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर को उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो बाबर और रिजवान के साथ प्रैक्टिस करता हूं, आप अगर मुझे कोई और बॉल सिखाना चाहते हो तो मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, बॉलें उन्होंने 2 बॉलें अब अंदर भी करवा लेते हैं, बाहर भी करवा लेते हैं, दोनों तरफ वो बॉल को निकालते हैं। लेकिन मसला फिटनेस का है उनका, मसला उनकी रेस्ट का नहीं है। वो जोर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 20-20, 25-25 ओवर्स करेंगे, तब जाके उनकी पेस बहाल होगी। अगर उन्होंने 135 की स्पीड पे गेंदबाजी करनी है तो उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं बनती। एक और चीज जो मुझे इस स्क्वाड में बड़ी खास लगी,
सलमान अली आगा के नाम के सामने वाइस कैप्टन नहीं था, तो क्या हटा दिया क्या वाइस कैप्टन? क्योंकि रिजवान ख्याल है, देखिए मेरी बात सुनिए यार, नहीं इतने जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला नहीं कर सकता, मुझे लगता है गलती हुई, आप बताएं। मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर गलती होती तो एक तरदीद भी आ जाती है, अभी तक इसको डिस्कस कर लिया जाता। लेकिन एक बात है सर, आप देखिए सलमान अली आगा अभी भी T20 में मौजूद है, उमैर बिन यूसुफ अभी भी T20 में मौजूद है। मतलब कि जो बंदा T20 के लिए बना है वो T20 में मौजूद नहीं है, और जो बंदा ODI में के लिए बना है वो T20 में मौजूद है। मतलब व्हाट नॉनसेंस, मतलब अजीब और गरीब सी बातें हो रही। देखिए उस दिन आपने बड़ी तारीफ की थी, मैं आपकी पोस्ट सारी पढ़ता हूं, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूं, आप व्यूअर देखता हो ना हो, मैं तो आपको देखता हूं कि आपने उमैर बिन यूसुफ की बड़ी तारीफ की थी ना। मैंने जितना उमैर बिन यूसुफ को डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है ना, उमैर बिन यूसुफ इज अ वेरी क्लासिकल प्लेयर एज फार एज लिस्ट ए क्रिकेट इज कंसर्न, एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न, बट ही इज नॉट अ T20 मटेरियल। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप ये देखिए ना कि जो प्लेयर आपके डोमेस्टिक में 130-135 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, जो ही वो इंटरनेशनल में जाएगा ना उसका 115-20 का स्ट्राइक रेट रह जाएगा। तो हमने आसिफ अली की मिसाल ले लें, आसिफ डोमेस्टिक में 160-65 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं लीग में ओवरऑल, वो जब कौमी टीम में आए तो 139-40 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। सो हमने ऐसे प्लेयर्स को हंट करना है जो तकरीबन 160-70 से डोमेस्टिक में खेलें तो सही। आप सलमान अली आगा को खराब कर रहे हैं, आप उमैर बिन यूसुफ को खराब कर रहे हैं, डेफिनेटली वो परफॉर्म नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि कौमी मसला है। जब आप कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहां पे छक्के नहीं लगेंगे, चौके नहीं लगे, तो हम आपको सलमान अली आगा की जगह बनती है T20 टीम में नहीं सर। सलमान अली आगा की तो आपने उनको कप्तान बना दिया, उनकी मुझे ये बताएं कि उनका स्पॉट बनता है? मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, T20 क्रिकेट में क्या उनका स्पॉट बनता है? उनकी तो जगह ही नहीं बनती ना। देखिए 3 डायमेंशन सर मैं कहता हूं जी कि 3 क्या 4 डायमेंशन प्लेयर हो, देयर इज अ लिमिटेशन। हर बंदा, सर एक बात आपको रियलाइज करनी होगी, हर बंदा बाबर आजम नहीं होता। ठीक है, बाबर आजम का वाहिद बंदा है, बाबर के स्टैट देख लें, T20 में डोमेस्टिक में भी 130 के स्ट्राइक रेट से 29 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इंटरनेशनल में भी खेलते हैं। लेकिन सलमान अली आगा को हमने खराब किया सर। वो अगर सुपर डुपर हॉट फॉर्म में भी हूं तो आपको 40 गेंदों पे 50 रन करने वाले प्लेयर हैं। आपने, मेरा पॉइंट क्या है, शायद मेरे पॉइंट से आप एग्री करें कि आपने अगर बाबर और रिजवान को हटा के सलमान अली आगा और उमैर बिन यूसुफ को ट्राई करा तो फिर उनको हटाने की जरूरत नहीं, और कहीं ना कहीं शायद सलमान तक तो एग्री करते हैं ना। जी, सलमान अली आगा को कहीं ना कहीं शायद वाइस कैप्टनसी इसलिए दी गई क्योंकि आप एक कैप्टन ग्रूम करना चाह रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कहीं ना कहीं शायद दुरुस्त जरूर था, बट वही हसनैन वाली बात कि क्या T20 में वो अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई कर पाएंगे? उनको बाकी रखें, ODI में वाइस कप्तान रखें। हाँ, और इसके साथ साथ थोड़ी सी अगर बात करें हसनैन, अब क्योंकि हर कोई इस कार्ड पे बात कर रहा है, फखर जमान पे, बाबर आजम बैक, फलाना हो गया, मैं थोड़े अलग नजरिए से बात करने का आदी हूँ। अरफात मिनास सीरीज में सेलेक्ट किया गया अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कोई मैच नहीं दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। कौन करता है ऐसे फैसले? हसीबुल्लाह खान न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच मिलता है, ड्रॉप कर देते हैं। हसीबुल्लाह खान जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच ड्रॉप कर दिया जाता है। हसीबुल्लाह खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच ड्रॉप कर दिया जाता है। कौन करता है ऐसे फैसले? ये पाकिस्तान में ना पॉपुलरिज्म पे फैसले होते हैं। ठीक है, हसीबुल्लाह अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ आता और पहले ही मैच में 50-75 बना देता तो वो अगले मैच में भी होता, उससे अगले मैच में भी होता, उससे अगले मैच में भी होता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अरफात मिनास के साथ भी ज्यादती हुई। आप सुफियान मुकीम की मिसाल ले लें, बात करूंगा पूरी। मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। सुफियान मुकीम की अगर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेज ना होती, जिम्बाब्वे में वो बैठ जाते। जिम्बाब्वे में पहले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, दूसरे मैच में किया, अब देखते हैं कि कल वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो अपनी जगह पक्की कर गए साउथ अफ्रीका के लिए भी। साउथ अफ्रीका में अगर वो परफॉर्म कर गए तो फिर अगला साल उनका पक्का है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपने अगर अरफात मिनास को साथ, और अरफात मिनास इज अ वेरी क्वालिटी प्लेयर, मैंने उनको जितना भी देखा अंडर 19 से उनको देखता आ रहा हूं, उनके डोमेस्टिक के मैचेस देखता हूं, अभी इमर्जिंग एशिया कप में देखा, वो असाबी बड़ा मजबूत है। अभी जितने भी आपके स्पिनर्स हैं ना, मुझे सुफियान मुकीम क्यों पसंद है? डेयर करता है, आंख दिखाता है, उंगली दिखाता है, हर चीज करता है, अगले बंदे के साथ खेलता है। सो इस तरह के डेयर वाले प्लेयर, इस तरह के एटीट्यूड वाले प्लेयर आपको चाहिए। ये नहीं कि शाहीन की तरह विकेट मिले तो ये, और विकेट ना मिलो तो उसको स्माइल पास करना। ये एटीट्यूड निकालिए, थोड़ा सा तगड़ा एटीट्यूड रखिए, थोड़ा सा जिस तरह पुराने क्रिकेटर होते थे, बदमाश टाइप। ये शोएब अख्तर का जो है चेन इधर से निकली होती थी, ये शोएब अख्तर आया, ये वसीम अकरम के बड़े बड़े बाल होते थे। उस तरह की डेयरनेस लाएंगे तो तब दुनिया आपसे थोड़ी सी डरेगी। हसनैन, सुफियान मुकीम की आपने बात की। सुफियान मुकीम द चाइना मैन, ये खिलाड़ी अलग है, इसकी कहानी अलग है। आजाद कश्मीर से आते हैं। हसनैन, इस तरह का खिलाड़ी आपके पास मौजूद था जो एक ही एक्शन से गेंद को दोनों तरफ घुमाने का हुनर जानता है, तो फिर ऐसा जो तीर था वो तरकश में क्यों था? वो सामने क्यों नहीं आया? ऑलराउंडर कल्चर के पीछे सुफियान, बताएं सर। मैं आपको बताऊं कि सुफियान मुकीम वाज रेडी आफ्टर दैट PSL कि उनका पाकिस्तान टीम में वो आ रहे हैं।
उसके बाद एक ऐसे ग्राउंड में उनको प्रैक्टिस करवा गई, मैं बड़े मुसद्दिका जराए से बता रहा हूँ, एक ऐसे ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाई गई जहां पे लाइट्स प्रॉपर नहीं थी, बहुत देर तक उनको प्रैक्टिस करवाई गई, उनको बॉल लगा, उसके बाद वो इंजर हुए। वो डेलिब्रेट था नहीं था, मैं उस बंदे की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन क्यों उनको इतनी देर तक प्रैक्टिस करवाई गई थी, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। फिर उनकी रीऐप पे एक बहुत बड़ा अरसा लगा, और अगर उस वक्त वो फिट भी होते, मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है हमारी टीम इंडिया में मौजूद थी, इंजमामुल हक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दिन सुफियान मुकीम की इंजरी की हमारे पास खबर आई थी। मैं जो है वो डोमेस्टिक भी उस दिन कवर कर रहा था। तो मसला ये है कि अगर वहां पे सुफियान मुकीम फिट भी होते, वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि इंजी भाई थे, इंजी भाई ने इमामुल हक को करना था, फिर सकलेन भाई की फोन आनी थी, उन्होंने शादाब को एडजस्ट करवाना था। सो ये एडजस्टमेंट के चक्कर में सुफियान मुकीम कहीं ना कहीं बात असलैन आपकी शायद कहीं ना कहीं अपनी जगह दुरुस्त होगी, बट परफॉर्मेंस देखिए ना, जिस तरह की गेंदबाजी की, आई मीन 5 विकेट, मैं कह रहा हूं उस वक्त आता तो ये इनके पत्ते 1.5 साल पहले से साफ हो जाते ना। 24 वर्ल्ड कप में चीजें और तब्दील हो जाती, सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। सुफियान मुकीम की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो और भी बोलते हैं, मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है, अब तो वो पुरानों को भूल जाएं, अब ऑलराउंडर कल्चर पुरानों को भूल जाएं। नहीं, कम बैक करेंगे पुराने भी। याद रखिएगा आपका इशारा शादाब खान की जानिब, शादाब खान इज एन एब्सोल्यूट प्लेयर, गन फील्डर हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब स्लो विकेट आएंगे वो कम बैक करेंगे, और आई एम सीइंग शादाब खान इन फ्यूचर कि वो कम बैक करेगा। मैं क्योंकि पर्सनली शादाब को जानता हूं, वो फाइटर हैं, और आई रियली होप कि शादाब जल्द से जल्द कम बैक करें। सुफियान की थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं, जल्दी करें, आखिरी मिनट चल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी बात करनी है यार, प्रोड्यूसर साहब 2 मिनट और दे दें। सुफियान मुकीम की ये बात करना इसलिए लाजमी है क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम के आगे है, जिस एक्शन के साथ असनैन वो गेंदबाजी करते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर है, उनका फ्यूचर कैसा देखते हैं? फ्यूचर देखें, चाइना में इनका फ्यूचर बड़ा ताबनाक होता है पहले 3-4 साल के लिए, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग। उसके बाद हमने देखा है कि ब्रेड हॉक हो गए, फिर ब्रेड हॉक के बाद अगर आप कुलदीप की बात करें तो मतलब कि कहीं ना कहीं शमसी हो गए, ये सस्टेन कर रहे हैं। कुलदीप ट्रम्प कार्ड होता है पाकिस्तान के खिलाफ, कुलदीप ट्रम्प कार्ड होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो सुफियान को हमने 3-4 साल तो रेगुलर इंटरवल्स में हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमने इसको एज ए ट्रम्प कार्ड, क्योंकि चाइना मैन को जितना ज्यादा आप एक्सपोज करेंगे वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है। ये आप मानेंगे ना कि चाइना मैन, अभी तक दुनिया में कोई ऐसा चाइना मैन नहीं आया कि जिसने 800 विकेट ली हो, 500 विकेट ली हो, 400 विकेट ली हो, 20 साल का कैरियर हो। तो चाइना मैन को उसी तरह चलाना होता है जिस तरह साथ पड़ोस में हमारे कुलदीप यादव को चलाया जाता है। लेकिन सुफियान ये वीडियो देख रहे हैं, सुफियान को वीडियो देख रहे हैं, सुफियान ये वीडियो देख रहे हैं। सुफियान के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, सुफियान की देखिए क्लास अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे असनैन ने कहा कि 2 साल टेम्परामेंट, और देखिए 2-3 साल की आपने बात की ना, 2-3 साल में मुझे ऐसा लगता है कि सुफियान इतना लर्न कर जाएंगे कि न्यू वेरिएशन लेकर आ जाएंगे, और वेरिएशन लेकर आएंगे तो मुझे लगता है सुफियान मुकीम को शायद रोकना मुश्किल हो। क्रिकेट है, आज परफॉर्मेंस है, शायद कल ना हो। उसने जाते जाते चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, आईसीसी के नए चेयरमैन जेशा हरकत में आ गए हैं, खबरें फैलाई जा रही हैं कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप फार्मूला था, पार्टनरशिप फार्मूले की दोस्ती, उस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया, और बीसीसीआई का अब कहना है कि 5 या 6 दिसंबर इन 2 दिनों में एक और आईसीसी की अहम मीटिंग हो सकती है, जिसमें जो 3 मुद्दे सामने आएंगे वो ये होंगे। सबसे पहला कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाए, मतलब जो पहले से चल रहा है। दूसरी ये कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल कर, यानी राइट सैक करके किसी तीसरी जगह मुंतकिल कर दी जाए। और तीसरा जो ऑप्शन उसमें ज़ेरे गौर आएगा वो ये आएगा, पहला नुकता वापस बताइएगा, हाइब्रिड मॉडल, दूसरा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी निकाल दी जाए। अच्छी खबर लगी। अच्छा, तीसरा यार तीसरा ये कि शायद भारत के बगैर आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करा पाएंगे या नहीं, ये असनैन से पूछूंगा। असनैन क्या होगा इस मीटिंग में? आपकी पहली और दूसरी खबर तो बिल्कुल फजूल है। क्यों? पहली दरमियान वाली खबर कहीं ढूंढ के लाएं आप। नहीं, मेरे सोर्सेज ने भी बताया कि दरमियान वाली खबर में बड़ा दम है। यार आप क्या कहना चाह रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, दरमियान वाली खबर में दम है, बस आपने बताया ना, ऑडियंस को नहीं, मैं तो खबर बता दिया, मैं तो खबर बता, उसमें भाई दम है। ये बहाना बनाया जा सकता है, मैं बताता हूँ, ये बहाना बनाया जा सकता है कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम रेडी नहीं है, कराची का नेशनल स्टेडियम रेडी नहीं है, पिंडी के हालात तो आपके सामने, ना कुर्सियाँ हैं, ना टेंट है, ना बारिश से छुपने की जगह है, और फिर मुल्तान में तो आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी होस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहानेबाजी भी बनाई जा सकती है, और एक फेस सेविंग ढूंढी जा रही है। इसी वजह से जेशा चेयरमैन भी बने। मैं थोड़े से धीमे अल्फाज में बात करूँ क्योंकि बेइज्जती हो रही है, फील हो रही है मुझे एज ए पाकिस्तानी कि हमारी बेइज्जती हुई है ना, कि बेइज्जती इस वजह से हुई है कि बड़ा स्टांस, नहीं जाएंगे वो आएंगे, नहीं खेलेंगे, ये होगा वो होगा। अब टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम बाय कर ले, आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया उनको, दूसरे दिन ही वो चेयरमैन बन गए और वो आके अपना फैसला सुनाएंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीला कैसा लगा अपनी आरा से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनकी खुशी ना मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं। असनैन, अल्लाह हाफिज़ ऑडियंस के। अल्लाह हाफिज़।